Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग राउंड 1 एमसीसी की सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स पब्लिश होने के बाद जो प्रॉमिसेस किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, ये सीट मैट्रिक्स कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट है। ऑब्वियसली सीटें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, मगर अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, अभी फिलहाल जो कंडीशन है, उसमें सीट्स कम होती हुई फॉर राउंड 1 काउंसलिंग दिखाई दे रही है। अगर आप 2024 राउंड 1 काउंसलिंग एमसीसी को देखोगे, उसकी सीट मैट्रिक्स को देखोगे और 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स को देखोगे और कंपेयर करोगे, तो आपको ये बात पता लगेगी कि राउंड 1 2023 की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जितने सीट्स थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है फॉर 2024 राउंड 1 एमसीसी काउंसलिंग। अब कितनी कमी आई है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें कम आई है फॉर राउंड 1 काउंसलिंग, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सब नेगेटिविटी के बीच में हमारे पास क्या पॉजिटिव पॉइंट है, हम किस चीज को लेकर के आगे होपफुल रह सकते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से कोटे में कितनी कितनी सीटें अभी फिलहाल है, और उसको कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर 2023 की राउंड 1 सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 12,273 टोटल सीट्स थी। टोटल मतलब इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी जनरल सीट्स, इंक्लूडिंग क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सीट्स मिला करके देखें तो ऑल इंडिया कोटे में, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीट्स होती है, वो 2023 में 12,273 सीट्स थी। बट इस बार वो कम होकर के 11,938 सीट्स हो गई है। दैट मीन्स 335 सीट्स जो है वो कम हो चुकी है ऑल इंडिया कोटे में फॉर राउंड 1 काउंसलिंग। उसके बाद अगर बात करें तो जैन माइनॉरिटी जो मतलब जो ये है हमारे पास जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट इस बार बढ़कर आई है। फीस तो बढ़ ही रही है, हमको पता है, बट जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है वो 4,712 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2023 के राउंड 1 काउंसलिंग में, और 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में ये सीट बढ़कर आई है 5,167। ये सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं, मतलब कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की सीट्स हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है। सो अप्रोक्सीमेटली 455 सीट्स का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट सीट्स पे। एनआरआई सीट्स की बात करें, जो डीम्ड में एनआरआई सीट्स होती हैं, उनमें लास्ट ईयर 2023 में 786 सीट्स थी राउंड 1 काउंसलिंग में, वो बढ़कर 868 सीट्स हो गई है। ऑलमोस्ट 82 सीट्स जो है वो बढ़ गई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की एनआरआई सीट्स में। डीएनबी की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 4,249 सीट्स रही थी, बट इस साल डीएनबी में इंक्रीमेंट देखने को मिली है। 4,743 सीट्स अभी तक राउंड 1 काउंसलिंग में अवेलेबल है। दैट मीन्स 494 सीट्स का इंक्रीमेंट डीएनबी में देखने को मिला है। डीएनबी डिप्लोमा की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 2,037 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 में ये बढ़कर 2,151 सीट्स हो गई है। दैट मीन्स ओनली 114 सीट्स इंक्रीज हुई है। टोटल अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो टोटल सीट्स थी, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एमसीसी के पास जो टोटल सीट्स थी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा आती है, डीयू आई मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती है, प्लस डिप्लोमा आती है और डीएनबी आती है, तो 24,971 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर राउंड 1 काउंसलिंग में, जो अभी बढ़कर 25,791 सीट्स हुई है। सो 820 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें तो सीट थोड़ी सी बढ़कर आई है, डीएनबी में भी थोड़ी बहुत सीट्स जो है वो बढ़ी है, और डिप्लोमा में भी हल्के से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट इकलौता जो ऑल इंडिया कोटा है AIQ 50%, उसमें 335 सीट्स टोटल जो है वो कमी आई है इन राउंड 1 काउंसलिंग। अब ऑब्वियसली जब सीट्स कम हुई है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कट ऑफ पे तो देखने को जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो डिक्लाइन कर सकती है, राउंड 1 काउंसलिंग में कितनी की कमी आ सकती है। बट ये जान लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे में अब ब्रांच वाइज कौन सी ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट 2023 में थी और कितनी सीट कम हो गई, और 2024 में अब कितनी सीट अवेलेबल है। सो एनेस्थीसिया से स्टार्ट करें तो ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटे में ओपन कैटेगरी में 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 468 सीट्स अवेलेबल थी।
3 सीट्स कम हो गई है यूआर के खाते से और वो हो गया है 465। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में एनेस्थीसिया ईडब्ल्यूएस के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में एनेस्थीसिया में 125 सीट्स थी, वो कम होकर के अब 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 108 सीट्स हो गई है। ओबीसी कैटेगरी में एनेस्थीसिया में 2023 में 313 सीट्स थी, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में कम होकर के 295 सीट्स रह गई है। एससी कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 172 सीट्स थी एनेस्थीसिया की, वो कम होकर के 10 सीट्स कम हुई है, 162 सीट्स रह गई है। एसटी कैटेगरी के पास 2023 राउंड 1 काउंसलिंग में 92 सीट्स अवेलेबल थी, वो कम होकर के 2024 राउंड 1 काउंसलिंग में 76 सीट्स रह गई है। सिमिलरली डर्मेटोलॉजी की बात करें तो थोड़ी सी राहत भरी बात है ओपन कैटेगरी के लिए, क्योंकि ओपन कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 98 सीट्स अवेलेबल थी, अभी वो बढ़ करके 5 सीटें बढ़ी है और 103 सीट्स 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में हो गई है। ईडब्ल्यूएस के पास डर्मेटोलॉजी की 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 23 सीट्स अवेलेबल थी, अभी वो बढ़ करके एक सीट बढ़ करके वो 24 सीट्स हो गई है। ओबीसी के पास 2023 और 2024 दोनों की ही राउंड 1 काउंसलिंग में 68 सीट्स है, सो कोई चेंजेस नहीं आई है। एससी के पास 2023 राउंड 1 काउंसलिंग में 51 सीट्स थी, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में कम होकर के 20 सीट्स कम होकर के 31 सीट्स रह गई है। एसटी कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 27 सीट्स अवेलेबल थी डर्मेटोलॉजी की, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 3 सीट कम होकर के 24 सीट्स रह गई है। इमरजेंसी मेडिसिन ओपन कैटेगरी के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है, 28 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, वो बढ़ करके अभी 35 सीट्स हो गई है, सो 7 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पास इमरजेंसी मेडिसिन की 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 14 सीट्स अवेलेबल थी, वो कम होकर के 6 सीट्स जो है वो रह गई है, सो 8 सीट्स कम हुई है अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स, 8 सीट्स कम हो गई है। नाउ ओबीसी की बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन की 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 22 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में ये बढ़ करके 26 सीट्स हुई है, सो 4 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है ओबीसी के पास। एससी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 4 सीटें अवेलेबल थी इमरजेंसी मेडिसिन की, वो अभी बढ़कर के 8 सीट्स हो गई, 8 सीट हो गई है, सो 4 सीट बढ़ गई है राउंड 1 काउंसलिंग में 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। एसटी कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 5 सीटें अवेलेबल थी, वो अभी बढ़कर के 8 सीटें हो चुकी है। सो इमरजेंसी मेडिसिन में एसटी की सीट बढ़ी है, एससी की सीट बढ़ी है, ओबीसी की सीट बढ़ी है, मगर ईडब्ल्यूएस की सीट कम हुई है और जनरल की सीट भी बढ़ी है। सो इमरजेंसी मेडिसिन की ओवरऑल जो है वो सीट बढ़कर आई है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच ओपन कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 484 सीट्स अवेलेबल थी, 3 सीट इस बार कम हो चुकी है, 3 सीट्स लैक कर रही है, सो इस बार 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 481 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 109 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 112 सीट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी के पास जनरल मेडिसिन की 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 305 सीट्स अवेलेबल थी, 6 सीटें बढ़कर 311 सीटें हो चुकी है, 311 सीट्स हो चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में, सो ओबीसी के लिए एक अच्छी खबर है। एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में एससी कैटेगरी के पास जनरल मेडिसिन की 186 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, जो अब कम होकर के 171 सीट्स रह गई है। सिमिलरली एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के पास 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 93 सीट्स थी, जो अब कम होकर के 77 सीट्स रह गई है, सो 22 सीट्स का नुकसान एसटी कैटेगरी को हुआ है अभी राउंड 1 काउंसलिंग में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे लिए होपफुल क्या है, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि सीट्स जो है वो कम हुई है। पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 340 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में ये कम होकर के 20 सीट्स का नुकसान हुआ है ओपन कैटेगरी को, पीडिया में 320 सीट्स रह गई है। ईडब्ल्यूएस के पास 79 सीट्स 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में थी, वो कम होकर के 68 रह गई है। ओबीसी के पास राउंड 1 काउंसलिंग 2023 में 230 सीटें 230 सीट्स थी, वो कम होकर के 209 सीट्स रह गई है।
एससी के पास 120 सीट्स थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, वो कम होकर के 118 सीट्स रह गई है। एसटी के पास 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 64 सीट्स थी, मगर यहां पर 10 सीटें बढ़ गई है, 74 सीटें हो गई है। नाउ पैथोलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 294 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, वो कम होकर के 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 263 सीट्स रह गई है। ईडब्ल्यूएस में 64 सीट्स थी, यहां पर 8 सीटें बढ़कर 72 सीट्स आ गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में, तो ईडब्ल्यूएस को फायदा मिला है। ओबीसी के पास 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 176 सीट्स थी, जो अब बढ़ करके 185 सीट्स हो गई, सो ओबीसी को भी फायदा मिला है, ऑलमोस्ट 9 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। एससी के पास 99 सीट्स 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल थी, जो अब कम होकर के 92 सीट्स रह गई है। एसटी के पास 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 48 सीट्स अवेलेबल थी, जो 4 सीटें अब इस बार बढ़ गई है, 52 सीटें हो चुकी है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में। नाउ सेक्रेटरी की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी के पास 127 सीट्स थी, यहां पर ओपन कैटेगरी को फायदा मिला है, 139 सीट्स बढ़कर हो गई है फॉर 2024 राउंड वन काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस के पास 2023 में 31 सीट्स थी, 4 सीट का नुकसान हुआ है, 27 सीट्स रह गई है फॉर 2024 राउंड वन काउंसलिंग। ओबीसी के पास 81 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो 4 सीटें कम हो करके इस बार 2024 में 77 सीटें रह गई है। एससी के पास 48 सीट्स अवेलेबल थी, जो अब कम होकर के 43 सीट्स रह गई है। एसटी के पास 25 सीट्स अवेलेबल थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इस बार भी 25 सीट्स अवेलेबल है सेक्रेटरी की। रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 198 सीट्स अवेलेबल थी फॉर 2023 राउंड वन काउंसलिंग, मगर एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है, इस बार कम होकर के 164 सीट्स रह गई है, दैट मींस 34 सीट्स का नुकसान ओपन को रेडियो में हुआ है। आप समझ सकते हो कि रेडियो की राउंड वन की कट ऑफ क्या जाने वाली है जब 34 सीट्स आपके खाते से कम हो जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 51 सीट्स अवेलेबल थी, कम होकर के 40 सीट्स रह गई है। ओबीसी के पास 118 सीट्स अवेलेबल थी रेडियो की 2023 में, जो एक सीट इंक्रीमेंट हुई है, सो 119 सीट्स है। एससी के पास 59 सीट्स अवेलेबल थी, वो बढ़कर 66 सीट्स हो चुकी है। एसटी के पास 35 सीट्स अवेलेबल थी रेडियो की 2023 में, जो बढ़कर 37 सीट्स हो गई है। टीबी टेस्ट की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 98 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में भी 98 सीट्स ही अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस के पास 22 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, 2024 में ये सीट बढ़कर के 24 हो चुकी है, सो 2 सीट बढ़ गई है। ओबीसी की बात करें तो 66 सीट्स अवेलेबल थी टीबी चेस्ट में 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो 6 सीटें हैं वो कम हो गई है, सो 60 सीट्स ओबीसी के पास 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में रह गई है। सिमिलरली एससी की बात करें तो 29 सीट्स अवेलेबल थी टीबी चेस्ट की 2023 की काउंसलिंग में, जो बढ़ करके 32 सीट्स हो चुकी है। एसटी कैटेगरी के पास 12 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर 19 सीट्स हो चुकी है। ईएनटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 135 सीट्स अवेलेबल थी ओपन कैटेगरी के पास 2023 में, एक सीट बढ़ी है, 136 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस के पास 37 सीट्स थी, बढ़कर 38 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी के पास 105 सीट्स थी 2023 में, जो कम होकर के 96 सीट्स हो चुकी है। एससी के पास 60 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 57 सीट्स हो चुकी है। एसटी के पास 23 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 19 सीट्स हो चुकी है। जनरल सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 2023 में 451 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 429 सीट्स हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस के पास 108 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 105 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी के पास 307 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 282 सीट्स हो चुकी है 2024 राउंड वन काउंसलिंग में। एससी के पास 160 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, और 167 सीट्स इस बार 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी के पास 75 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की काउंसलिंग में, वो बढ़कर के 82 सीट्स हो गई है 2024 की काउंसलिंग में। ऑप्थल की बात करें तो ओपन कैटेगरी के पास 202 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में, जो कम होकर के 193 सीट्स रह गई है।
ईडब्ल्यूएस के पास 53 सीट्स थी 2023 में, जो बढ़कर के 42 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी के पास 128 सीट्स थी 2023 में भी, 2024 में भी 128 सीट्स है। एससी के पास 63 सीट्स अवेलेबल थी 2023 काउंसलिंग में, राउंड 1 काउंसलिंग में, जो बढ़कर के 67 सीट्स हो चुकी है। और एसटी के पास 36 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 32 सीट्स रह गई है। ओपन कैटेगरी ऑर्थो की बात करें तो 2023 में 246 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 237 सीट्स हो गई है। ईडब्ल्यूएस के पास 59 सीट्स अवेलेबल थी, जो बढ़कर के 68 सीट्स हो चुकी है। ओबीसी के पास ऑर्थो की 2023 में 148 सीट्स थी, बढ़कर के 157 सीट्स हो गई है। एससी के पास 96 सीट्स अवेलेबल थी, 96 सीट्स थी एससी के पास 2023 में, जो कम होकर के 90 सीट्स हो गई है। एसटी के पास 45 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 33 सीट्स हो गई। तो ये पूरे क्लिनिकल ब्रांचेस की बात हमने की और एक पैथो को भी हमने देखा। सो इन ब्रांचेस की बात करें सिर्फ अप टू पैथो, अगर हम देखें पैथो के बाद के ब्रांचेस को नहीं, ऑल द क्लिनिकल ब्रांचेस और पैथो को अगर इंक्लूड कर दें, तो ओपन कैटेगरी के पास टोटल जो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट्स अवेलेबल थी फॉर दीज मेनी ब्रांचेस, जो ये क्लिनिकल और एक पैथो की बात कर रहा हूं, तो 5597 सीट्स ऑल इंडिया कोटे में अवेलेबल थी, जो कम होकर के 3492 सीट्स हो गई है इन 2024। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इन ब्रांचेस में 873 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, जो कम होकर के 830 सीट्स हो गई है। ओबीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 2363 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 2296 सीट्स रह गई है। एससी के पास 2023 के राउंड 1 काउंसलिंग में 1319 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 1252 सीट्स रह गई है। एसटी के पास 665 सीट्स अवेलेबल थी, जो कम होकर के 630 सीट्स रह गई है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो बात हुई कि ऑल इंडिया कोटे में क्या डिक्रीमेंट हुई है। अब अगर हम सभी को देखें तो सब में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ी है, ऑल इंडिया कोटे को छोड़ के सब में बढ़ी है। मतलब डीएनबी में भी बढ़ी है, डिप्लोमा में भी बढ़ी है, डीम्ड में भी बढ़ी है। सिर्फ ऑल इंडिया कोटे में सीट कम हुई और अच्छी खासी सीटें कम दिखाई दे रही है ना। हमारे लिए एक होपफुल बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी सीटें जो है वो राउंड 1 में ही ऐड हो जाती है। इनकी इंस्पेक्शन होती है, सीट्स की इंस्पेक्शन होती है, और फिर जो सीट्स है वो राउंड 2 में भी ऐड होती है, राउंड 3 में भी ऐड होती है। तो इसे लेकर के निराशजनक सीट मैट्रिक्स जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में सीटें ऐड नहीं होगी। बट अगर नहीं होंगी तब क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो ये रीजन है कि हमने बीते वर्षों में लगातार देखा है कि सीट्स राउंड 2 में भी ऐड होती है, राउंड 3 में भी ऐड होती है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस किया गया था उसमें 4081 सीटों को की इंक्रीमेंट की उन्होंने बात कही थी, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 4081 सीट्स ऑलमोस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो वो जो है बढ़ी हुई सीटें वो कहीं ना कहीं इसमें से गायब दिख रही है, उल्टा और कम होती हुई सीटें दिखाई दी है। तो वो प्रॉमिस जो है वो भी कहीं ना कहीं, अगर गवर्नमेंट अपनी बात अगर सच में गवर्नमेंट ने इतनी सीटों को बढ़ाया है, तो वो आपको राउंड 2 तक जो है वो एक जंप आता हुआ, राउंड 2 राउंड 3 तक भी आपको एक जंप आता हुआ दिखाई देगा, और खास करके ऑल इंडिया कोटे सीट्स पे। और तीसरी होपफुल बात क्या है कि अभी जब हम यूजी काउंसलिंग को ट्रैक कर रहे थे तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार का सीट मैट्रिक्स आता हुआ दिखाई दे रहा था। राउंड 1 काउंसलिंग में इतनी ज्यादा सीटें थी नहीं, लेकिन सीट जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग में भी बढ़ी, राउंड 3 काउंसलिंग में भी बढ़ी, और जिस वजह से फिर लास्ट तक देखा गया कि काफी सीटें नीट यूजी में भी बढ़ी थी। तो एक चीजें वो भी हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए ये हमारे पास कुछ होपफुल पॉइंटर्स हैं, जिनको देखते हुए ये लगता है कि इसे देख करके बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर सीटें राउंड 2 में नहीं बढ़ी तो, या राउंड 3 में नहीं बढ़ी तो आप समझ सकते हो कि अगर सीटें बढ़ती है तो पॉजिटिव शिफ्ट जाता है, अगर सीटें कम होती है तो ऑब्वियसली नेगेटिव शिफ्ट जाएगी। बट राउंड 2 में अगर सीट बढ़ती है तो राउंड 1 में क्या, राउंड 1 में हमको इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव शिफ्ट दिखाई देगी, और हर एक ब्रांच में ऑलमोस्ट नेगेटिव शिफ्ट दिखाई देगी। क्योंकि अगर मैं पुरानी वीडियो की बात करूं तो हमें पता है कि इस बार कैटेगरी कैंडिडेट से ज्यादा जनरल ओपन कैटेगरी में कैंडिडेट हैं। तो एक तो कंपटीशन ज्यादा है,
दूसरी बात है कि ओपन कैटेगरी में क्लिनिकल और एक पैथोलॉजी की बात करें तो उसमें काफी सीटें ऑल इंडिया कोटा में कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब कंपटीशन भी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा हैं और सीट्स भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा नेगेटिव शिफ्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर सीटें राउंड 2 राउंड 3 में नहीं बढ़ती है, अगर ये चीजें 4081 सीट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस की गई वो अगर जुमला ही निकला, तो आप समझ सकते हो कि इस बार की काउंसलिंग में आपको अच्छी खासी नेगेटिव शिफ्ट खास करके गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। तो गाइज ये तो हुई ऑल इंडिया कोटे की बात। डीएनबी में कितनी सीटें कौन कौन से ब्रांच में और कैटेगरी में बढ़ी है उसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि राउंड 1 काउंसलिंग में कितनी नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है बेस्ड ऑन दिस सीट मैट्रिक्स। और अगर सीटें बढ़ती है तो ऑब्वियसली उन सीटों पर भी हमारी एनालिसिस जारी रहेगी कि कितनी शिफ्ट आ सकती है, कितनी पॉजिटिव जा सकती है। तो हम इस पे कितनी नेगेटिव शिफ्ट कौन से ब्रांच में आ सकती है उसको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। चॉइस फिलिंग 9 बजे से आई होप स्टार्ट हो गई होगी। और चॉइस फिलिंग जो है वो आपको किस तरीके से करना है ये आपको पता है कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज को ऑर्डर में रखने हैं। इसके लिए अगर आपको चॉइस फिलिंग की हेल्प चाहिए तो करियर मीडिया की वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। आपको www.careermedia.ai वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरी डिटेल डेटा के साथ आपको चॉइस फिलिंग भी मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।